आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व पर सभी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगे। यह रक्षा सूत्र पवित्र है और रक्षा कवच की तरह काम करता है। इसलिए मेरा ये संदेश है आप सबको कि इस बार रक्षाबंधन में ध्यान रहे कि जो हमारे भाई हैं बेचने वाले, उसका भी आप ध्यान रखें, उन्हीं से लें। दूसरी बात यह है कि रक्षाबंधन एक इतना सुंदर पवित्र त्यौहार है, इसमें भद्रा का ध्यान रहे। इस बार भी भद्रा शनि की बहन है, जो दोपहर में 1:31 तक भद्रा रहेगी, तो भद्रा काल में नहीं बांधना चाहिए। भद्रा यदि स्वर्ग में भ्रमण करती है तो शुभ कारक होती है। भद्रा पाताले च धन संग्रही, पाताल में यदि भद्रा है तो धन का योग बनाती है, किंतु मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कर्म जो है विनाशिनी, मृत्यु लोक में यदि भद्रा है तो अच्छा नहीं है। तो भद्रा काल में कभी अपने भाई को राखी ना बांधें। दोपहर 1:31 से लेकर रात्रि 9 बजे तक आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। आपको पता होगा कि वामन भगवान जब गए थे राजा बलि के दरबार में, तो राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि बदल क्या चाहिए बोलो। तो राजा बलि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दरवाजे पर रहें, मैं रोज़ बाहर निकलते समय अंदर आते समय आपके दर्शन कर सकूँ, आपको प्रणाम कर सकूँ। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान राजा बलि के साथ में सुतल लोक में चले गए। माता लक्ष्मी को चिंता हुई, भगवान गए और आए नहीं। तो माता लक्ष्मी एक रक्षा सूत्र लेकर के जाती है और राजा बलि के राज्य में सड़क किनारे रोने लगती है। स्त्री का रुदन सुनकर के राजा बलि रुक जाते हैं, कहते हैं बहन तुम कौन हो, यहाँ क्यों रो रही हो? हमारे राज्य में कोई रोता नहीं है, सब प्रजा सुखी है। तो लक्ष्मी जी कहती है कि आपने मुझे बहन कहा, मेरा कोई भाई भी नहीं है और संयोग से आज एक त्यौहार है, मेरा मन करता है कि आपको मैं रक्षा सूत्र बांधूं। तो बोले ठीक है, ऐसा करते, चलो मेरे घर पर। राजा बलि लक्ष्मी माता को लेकर अपने घर आए। वहाँ माता लक्ष्मी ने तिलक करके रक्षाबंधन किया, मिठाई खिलाई। तो इतने प्रसन्न हो गए कि बोलो बहन मैं तुम्हें क्या दूँ, दक्षिणा में क्या दूँ, खुश होकर। बोले जो आपका दरबान है द्वार पर जिसको आपने रखा है, ये मुझे पसंद आ गया, इससे मेरा विवाह करा दीजिए, यही मुझे चाहिए। तो राजा बलि बड़ा चकित हो गए कि आप आखिर हैं कौन। तब पता लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, अपने नारायण के लिए आई है। प्रसन्न हो गए कि 3 लोकों की संपदा प्रदान करके मैंने जिसको आज पाया है, आज मैं उसका भी दान करूंगा, ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। और माता लक्ष्मी का पानी ग्रहण संस्कार करवाया, उनका हाथ नारायण के हाथ में समर्पित किया और कुछ दिन रुके। उसके बाद भगवान स्वर्ग पधारे, तो स्वर्ग में देव दीपावली का आयोजन हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावलः तेन त्वाम अनुबंधामि रक्षे माचल। बहन भाई को कलाई में राखी बांधते समय यह बोलती है कि जिस बंधन से राजा बलि बंध गए, जिस बंधन से दानवेंद्र बलि बंध गए, आज उसी बंधन से मैं आपको बांध रही हूँ। सुरक्षित रहना, रक्षित रहना, ईश्वर आपकी रक्षा करे। हमारा प्रेम, हमारा संबंध कभी डिगे नहीं, हिले नहीं। तो भाई बहन का यह पवित्र संबंध आप सबको जो है बधाइयाँ हो, शुभकारक हो। आप सब बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत बधाई। जिस बहन के पास अपना भाई नहीं है, वो गणेश जी को अपना भाई मान लें, हनुमान जी को अपना भाई मान लें, चाहे जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, राम जी में, श्री कृष्ण में, उनको अपना भाई माने। वैसे हर बहनों को चाहिए कि अपना एक राखी गणेश जी को पहले बांधे, उसके बाद अपने भाई को बांधे। तो ईश्वर हमारा हर रिश्ता निभाता है, इसको याद रखना चाहिए। बहुत बहुत बधाई।